अपने वालिद मोहतरम से, अय अब्बू जान मुझे शादी की ज़रूरत है। अब बेटी अपनी वालिदा से कह दे, अय मेरी माँ मेरी शादी करा दे। अगर एक लड़का या एक लड़की उसके ताल्लुक से अपनी ज़बान अपने वालिदैन के सामने खोल दे तो सबसे बड़ा बेहया और सबसे बड़ा दुनिया का सबसे जलील इंसान समझा जाता है। 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 मैं बताऊं, ये शादी इतनी अहम जरूरत एक इंसान की है कि अगर ये अहम जरूरत ना होती तो जन्नत में हजरते आदम अलैहिस्सलातो व तस्लीम को शादी की जरूरत, शादी न करना पड़ती। तो मालूम हुआ कि शादी एक इंसान की अशद जरूरत है, अहम जरूरत है। अगर इस अहम जरूरत को पूरा न किया गया तो एक नौजवान गलत रास्ते को अपना सकता है और ऐसे रास्ते को अपना करके अपने घर, अपने वालिदैन, अपनी खानदान, अपने रिश्तेदारों के लिए बेइज्जती का बाइस और सबब बनेगा। 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 तो इन निगाहों को नीचा करने के लिए सबसे पहला जरिया है कि हम अपने बेटों और बेटियों की शादी कर दें। दलील क्या है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलियतज़व्वज। तुम में से जो शख्स शादी की ताकत रखता है चाहिए कि वो शादी कर ले। शादी लेट क्यों? हम और आप शादी लेट क्यों करते हैं? कौन सा सबब है, कौन सा जरिया है कि हम और आप शादी लेट करते हैं? सबसे पहला जरिया यही है कि हमारे वालिदैन इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो वालिदैन क्या कहते हैं, अभी हमारा बच्चा तो बबुआ है, अभी हमारा बच्चा तो छोटा है। वालिदैन अपने बच्चे को कम सिन समझ करके क्या करते हैं, उसकी शादी में लेट करते हैं। और वालिदैन के तसव्वुर और मिजाज में ये रहता है कि हमारा बेटा अभी छोटा है, लेकिन वही बेटा क्या क्या कर गुजरता है, कौन कौन से कांड कर गुजरता है, किन की लड़कियों पर निगाह डालता है, किन की लड़की को लेकर के भागता है। ये सारे आज आम चीजें मौजूद हैं। आज नौजवान की शादी अगर नहीं होती है तो नौजवान क्या करता है, अभी अपने बाप की नजर में छोटा है लेकिन अपनी उम्र को तो पहुंच गया है, इसलिए उसके बाप उसको छोटा समझते हैं और अपने बाप को बड़ा दिखाने के लिए तरह तरह के क्राइम और जराइम करता है और तरह तरह के बुराइयां करके अपने वालिदैन के लिए बेइज्जती का बाइस बनता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अन्त व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हाज़रीन मजलिस, दीनी व मिल्ली भाइयों, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम बनी नौ इंसानों को इस दुनिया के अंदर, इस दार फ़ानी के अंदर पैदा फरमाया और हमारे लिए उन सारे वसाइल को मुहैया किया जिनकी एक इंसान को ज़रूरत पड़ती है। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में जिन जिन चीज़ों का ज़रूरतमंद और ख़्वाहां होता है, अल्लाह ने इंसान को तस्कीन देने के लिए उन सारे वसाइल को मुहैया किया है ताकि एक फ़र्द बशर इस दुनिया में रह करके उन वसाइल का इस्तेमाल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करे। अल्लाह ने जितने वसाइल इंसान के लिए बनाए हैं वो इंसान के फ़ायदे के लिए हैं। हर चीज़ में इंसान का फ़ायदा है, कहीं से किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं। अल्लाह ने बहुत सारे वसाइल ऐसे बनाए हैं जिनको करने के लिए एक वालिद हमेशा तैयार रहता है। बेटी को किसी तरह की कोई ज़रूरत लाहिक हुई, बेटी ने या बेटे ने अपने बाप से, अपनी माँ से उन चीज़ों के बारे में तज़किरा किया तो वालिदैन बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं कि किसी भी तरह से अपनी औलाद के लिए उन वसाइल को मुहैया करे जिनकी ज़रूरत है कि नहीं? ऐसा होता है। लेकिन एक तरफ इन सारे वसाइल को वालिदैन करने के लिए तैयार, खून पसीना एक करके सारे वसाइल मुहैया करते हैं। रात को जगना पड़े, दिन के सुकून को हराम करना पड़े तो तैयार है। लेकिन वहीं एक तरफ एक इंसान की जो सबसे अहम ज़रूरत है और सबसे अहम चीज़ जो है जिससे इंसान को सुकून मिलता है, जिससे एक इंसान ज़हनी तौर पर भी सुकून पाता है, जिस्मानी तौर पर भी सुकून पाता है और हर तरीके से वो अपने आप को वसाइल पा करके मुतमईन समझता है। अगर एक लड़का या एक लड़की उसके ताल्लुक़ से अपनी ज़बान अपने वालिदैन के सामने खोल दे तो सबसे बड़ा बेहया और सबसे बड़ा दुनिया का सबसे जलील इंसान समझा जाता है। वो कौन सी चीज़ है? अगर बेटा कह दे अपने वालिद मोहतरम से, अय अब्बू जान मुझे शादी की ज़रूरत है। बेटी अपनी वालिदा से कह दे, अय मेरी माँ मेरी शादी करा दें, तो वहीं बाप का तेवर चढ़ जाएगा, माँ वहीं गुस्सा हो जाएगी। इतनी हिम्मत कि तुमने शादी के लिए कह दिया। मेरे भाइयों, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हम चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में, सहाबा के अहद मुबारक में शादी का रिवाज क्या था, शादियां कैसे होती थी। एक बच्चा बालिग हो गया, एक बेटी बालिग हो गई, अगर उसको ज़रूरत है तो उसके वालिदैन तैयार हो जाते थे उसके लिए निकाह करने के लिए। आज मादियत का दौर है, हर तरफ बुराइयां पनप रही हैं, हर आदमी के हाथों में बुराइयां हैं, हर आदमी के जहनों में बुराइयां घूम रही हैं। उसके बावजूद आज हमारे वालिदैन या हमारे गार्जियन इस तरफ तवज्जो नहीं देते। मैं बताऊं, ये शादी इतनी अहम ज़रूरत एक इंसान की है कि अगर ये अहम ज़रूरत ना होती तो जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को शादी की ज़रूरत, शादी न करना पड़ती।
अल्लाह ताला जानता था इंसान की फितरत को, अल्लाह जानता था इंसान की फितरत क्या है, इंसान कौन सी फितरत का मालिक है, उसको बीवी की ज़रूरत है या नहीं। अल्लाह ने बनाया, अल्लाह जानता था। हज़रत आदम के बारे में अल्लाह ने बखूबी ये समझ लिया कि इनको बीवी की ज़रूरत है, अल्लाह ने उनकी शादी फरमा दी। वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिनहा रगदन हैतु शितुमा। हमने आदम से कहा, ऐ आदम तुम और अपनी बीवी को लेकर के इस जन्नत में रहो, ठहरे रहो, सुकून से रहो। वकुला मिनहा रगदन हैतु शितुमा, खाओ पियो जहाँ चाहो, जिस दरख्त के पास जाओ, जैसे चाहो इस जन्नत में ज़िंदगी गुजारो। लेकिन ये याद रखना, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, ये एक दरख्त है जिसके पास तुम्हें जाने से मना है, इसके पास न जाना और सारी जन्नत में घूमो फिरो। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ने हज़रत आदम के तई ये समझा कि हज़रत आदम को ज़रूरत है शादी करने की, तो अल्लाह ने शादी करा दी। और अंबिया इकराम के बारे में हम देखते हैं, अंबिया इकराम ने शादियाँ की। ख़ुद हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की। और कितने शादियाँ की थी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 11 शादियाँ प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। लेकिन ये आप मत कहिएगा कि अब हम भी 11 से शुरू कर दें। इस्लाम ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह ने हमारे नबी को ये खुसूसियत दी थी, अब अगर कोई शख्स एक से ज़ायद शादी करना चाहे तो 4 तक के लिए उसको इजाज़त है, 4 कर सकता है। तो मालूम हुआ कि शादी एक इंसान की अशद ज़रूरत है, अहम ज़रूरत है। अगर इस अहम ज़रूरत को पूरा न किया गया तो एक नौजवान गलत रास्ते को अपना सकता है और ऐसे रास्ते को अपना करके अपने घर, अपने वालिदैन, अपनी ख़ानदान, अपने रिश्तेदारों के लिए बेइज्जती का बाइस और सबब बनेगा। इसलिए वालिदैन और सरपरस्त हजरात को इस बात पर गौर करना चाहिए कि बेटा किस चीज़ की ज़रूरत महसूस कर रहा है। ऐसे वालिदैन हों कि बेटे को देख करके समझ जाएं कि बेटे को किस चीज़ की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, अगर इंसान बिला शादी रह सकता था तो जन्नत में शादी की क्या ज़रूरत थी। अल्लाह ताला जब जन्नती को जन्नत में डाल देगा और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नत में भी अल्लाह तबारक व ताला इंसान की शादी कराएगा। क्यों? इसलिए कि वहाँ भी इंसान शादी की ज़रूरत महसूस करेगा। और कुरान मुक़द्दस सूरह हदीद के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने शादी न करने वाले, तबत्तुल इख्तियार करने वाले और शादी से अलग थलग रहने वालों के लिए तारीफ़ नहीं की है, बल्कि उनके ज़म और मज़म्मत बयान की। अल्लाह फरमाता है वरहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबना अलैहा। अल्लाह ने फरमाया वरहबानियतन इब्तदऊहा, उन लोगों ने रहबानियत इख्तियार कर ली थी, अलग थलग ज़िंदगी इख्तियार कर ली थी, यानी घर बार छोड़ करके, बीवी बच्चों छोड़ करके सिर्फ़ और सिर्फ तबत्तुल और अकेलेपन को इख्तियार कर लिया था। अल्लाह ने उनके ऊपर यह फ़र्ज़ नहीं किया था। अल्लाह ने सिर्फ ये फ़र्ज़ किया है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह की इबादत करो। तो जिसने उस हक़ को अदा किया तो अल्लाह उससे राज़ी और खुश हुआ, और जिन्होंने रहबानियत इख्तियार की तो रहबानियत इख्तियार करने वालों से अल्लाह राज़ी नहीं। तो मालूम हुआ इस्लाम में रहबानियत बिला शादी के रहना ये बहुत अच्छी सिफत नहीं है। इसीलिए प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर में मौजूद नहीं है। 3 सहाबाए कराम आते हैं और तीनों सहाबाए कराम नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बारे में पूछते हैं। नबी इबादत कैसे करते थे? नबी की इबादत के बारे में आपकी अज़वाज मुतहरात ने बता दिया, अल्लाह के नबी ऐसे 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 इबादत। उन्हीं में से एक कहता है कि मैं बीवियों से अलग रहूँगा, कभी शादी ही नहीं करूँगा। एक कहता है मैं हमेशा रोज़ा रहूँगा, कभी इफ्तार नहीं करूँगा। तीसरा कहता है मैं रात को उठ करके हमेशा नमाज ही पढ़ता रहूँगा, कभी सोऊंगा नहीं। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, बताया गया कि ऐसी ऐसी बात हुई है। अल्लाह के नबी ने उन लोगों से को बुलवाया और कहा ऐसे ऐसे तुम लोगों ने कहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा तो उन लोगों ने जवाब दिया, हाँ अल्लाह के नबी ऐसे कहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुनो,
इन्नी लअख्शाकुम, मैं तुम लोगों को मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, सबसे ज़्यादा अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का खौफ हमारे अंदर है। मैं शादी भी करता हूँ और मैं अल्लाह की इबादत भी करता हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, रोज़ा नहीं भी रखता हूँ, मैं रात को इबादत भी करता हूँ और सोता भी हूँ। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज़ करे और मुझ में से नहीं है, मेरी सुन्नत मेरे तरीक़े पर नहीं है। तो मालूम हुआ कि शादी करना ये सुन्नत है, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और इंसान सुकून और चैन इसी शादी में, जब बालिग हो जाता है तो हर तरह की टेंशन तो उसको रहती है और उस सोने पर सुहागा ये रहता है कि उसकी शादी नहीं हुई होती है। एक टेंशन और रहती है कि कब शादी होगी, बच्चा बड़ा हो गया है, बालिग हो गया है, 30 साल की उम्र हो गई है, अभी शादी का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। और हमारे वालिदैन जो हैं ये बुराइयों के रास्ता खोलने के लिए का एक ज़रिया हैं, बुराइयों का रास्ता खोलने का एक ज़रिया हैं। क्योंकि पता नहीं, अगर आपने शादी नहीं करते, हो सकता है आपका बेटा दूसरी तरफ कहीं अपनी ख़शावात को, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहा हो। तो आप अगर वालिदैन ज़िम्मेदार हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि बालिग होने के बाद अपनी बीवी और अपने बेटी और बेटे की शादी कर दें। अच्छा, शादी अगर करेंगे तो शादी का फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा, नौजवान की निगाहें रास्ते में चलते हुए इधर उधर भटकती रहती हैं, कभी किसी को देखता है, कभी किसी को देखता है, और ये इंसान की फितरत है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के साथ सफ़र कर रहे हैं और एक औरत गुजर रही है, सहाबी उनकी तरफ निगाह उठा करके देख रहे हैं, नौजवान साहबी थे। अल्लाह के नबी ने उनकी निगाह को मोड़ दिया, अल्लाह के नबी ने उनकी निगाह को मोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर भी ख्वाहिशात थी, उनके अंदर भी जज्बात थे। तो एक इंसान, एक नौजवान की फितरत है कि बाहर चलते हुए गैरों पर निगाह पड़ सकती हैं। तो इन निगाहों को नीचा करने के लिए सबसे पहला ज़रिया है कि हम अपने बेटों और बेटियों की शादी कर दें। दलील क्या है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलियतज़व्वज, तुम में से जो शख्स शादी की ताकत रखता है चाहिए कि वो शादी कर ले। या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलियतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज। क्या है शादी की खुसूसियत? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, निगाह को नीची कर देता है, व अहसनु लिलफ़र्ज, और शर्मगाह की हिफाजत होती है। और अगर किसी नौजवान को शादी की ताकत नहीं है तो उसका फार्मूला भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर कोई शादी की ताकत नहीं रखता है तो रोज़ा रखे, क्योंकि रोज़ा ये शहवत को रोकने और निगाह को कंट्रोल रखने का एक ज़रिया है, ये उसके लिए ढाल बन जाएगा। लेकिन हम और आप रोज़ा में भी रोज़ा रखते हैं फिर भी गलत काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि आज हमारा रोज़ा रोज़ों की तरह रोज़ा नहीं होता, रोज़ों में खुशू और खुजू नहीं होता, रोज़ों में रूहानियत नहीं होती। इसलिए वाहिद ज़रिया अपनी निगाहों को नीचा रखने का यही है कि आप शादी करा दें। शादी के फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये भी है कि इंसान, नौजवान सुकून हासिल करता है, टेंशन से फ्री हो जाता है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ये तुम्हारे लिए लिबास है, औरत तुम्हारे लिए भी लिबास है और मर्द औरत के लिए लिबास है। और ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो एक तरह का सुकून और एक तरह की राहत महसूस होती है। शादी के फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये भी है कि रिज़्क में बरकत होती है। शादी आप कर लें, शादी करने से रिज़्क में बरकत होती है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह नूर के अंदर इरशाद फरमाता है, व अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जो बगैर शादीशुदा हैं उनको चाहिए कि वो शादी कर लें, चाहे नौजवान कुंवारा हो, चाहे बेवा औरत हो, या किसी की बीवी का इंतकाल हो गया हो, या मुतल्लका औरत है, या और तलाक देने वाला मर्द है, कोई भी है। अगर अकेला है तो अकेले को जोड़े में तब्दील कर दो। व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाईकुम अन यकूनु फुक़रा युगनीहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। तो शादी करने से इंसान को बरकत, इंसान के रिज़्क में बरकत होती है। अल्लाह फरमाता है
कि अल्लाह तुम्हें फ़कीर देख करके अल्लाह तुम्हारे माल में इजाफ़ा करेगा, तुम्हारे गनी बना देगा, तुम्हें मालदार बना देगा, तुम्हारे रिस्क का इंतज़ाम कर देगा। तो शादी करने से इंसान रिस्क में कुशादगी और बरकत महसूस करेगा। शादी करने का एक और फ़ायदा, हम और आप अभी तक आधे ईमान वाले हैं, ईमान मुकम्मल हो जाता है। शादी आप कर लें, दीन और ईमान मुकम्मल, दीन और ईमान के तकमीला के लिए शादी ज़रूरी है। अगर आपने शादी कर ली तो आपका ईमान मुकम्मल हो जाता है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तज़व्वजा फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान, जिसने शादी कर ली उसका आधा ईमान जो था, अधूरा ईमान था, वो मुकम्मल हो गया। तो अपने ईमान की तकमील के लिए शादी ज़रूरी है। शादी का एक फ़ायदा और है कि नस्ल इंसानी की बका, नस्ल इंसानी का फैलाव होता है। इंसानी शादी करेंगे तब नस्ल बढ़ेगी, नस्ल बढ़ेगी तो फैलेगी, और फैलेगी तो अल्लाह की तौहीद का चर्चा होगा। अल्लाह कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा। अल्लाह ने एक मर्द और एक औरत यानी दो जोड़ों के ज़रिए से नस्ल इंसानी को फैलाया। वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, अल्लाह ने बहुत से मर्द, बहुत सी औरतों को इस दुनिया के अंदर फैला दिया, नस्ल इंसानी बढ़ी। और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कसरत इंसानी पर, इंसान अल्लाह के नबी की उम्मत ज़्यादा होगी तो इस ज़्यादती पर प्यारे नबी क़यामत के दिन फ़ख्र करेंगे। तो हम और आप शादी करके नस्ल इंसानी को बढ़ावा देने का एक ज़रिया बनते हैं। ये है शादी के फ़वाइद। शादी लेट क्यों, हम और आप शादी लेट क्यों करते हैं, कौन सा सबब है, कौन सा ज़रिया है कि हम और आप शादी लेट करते हैं। सबसे पहला ज़रिया यही है कि हमारे वालिदैन इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। वालिदैन ध्यान ही नहीं देते। वालिदैन क्या कहते हैं, अभी हमारा बच्चा तो बबुआ है, अभी हमारा बच्चा तो छोटा है, अभी उसके अंदर शादी करने का मलका, शादी करने की ताकत ही नहीं है, इसलिए अभी तो 2-4 साल चलेगा, ऐसे ही 2-4 साल ऐसे ही चलेगा। वालिदैन अपने बच्चे को छोटा समझ करके, वालिदैन अपने बच्चे को कमसिन समझ करके क्या करते हैं, उसकी शादी में लेट करते हैं। और वालिदैन के तसव्वुर और मिजाज में ये रहता है कि हमारा बेटा अभी छोटा है, लेकिन वही बेटा क्या क्या कर गुजरता है, कौन कौन से कांड कर गुजरता है, किन की लड़कियों पर निगाह डालता है, किन की लड़की को लेकर के भागता है, ये सारे आज आम चीज़ें मौजूद हैं। आज नौजवान की शादी अगर नहीं होती है तो नौजवान क्या करता है, अभी अपने बाप की नज़र में छोटा है लेकिन अपनी उम्र को तो पहुंच गया है, इसलिए उसके बाप उसको छोटा समझते हैं और अपने बाप को बड़ा दिखाने के लिए तरह तरह के क्राइम और जराइम करता है और तरह तरह के बुराइयां करके अपने वालिदैन के लिए बेइज्जती का बाइस बनता है। आप देखते हैं रोज़ाना पेपर में खबरें आती हैं, अपने माहौल और गिरदो पेश में देखते हैं, पता चलता है फलां का लड़का कल से गायब है और फलां की लड़की कल से गायब। तो ये हमारे वालिदैन के छोटे समझने का सबब है। और मैं बताऊं, इस्लाम ने कोई उम्र नहीं बताई है बालिग होने की। इस्लाम एक फार्मूला देता है, इस्लाम फार्मूला देता है कि 4 अलामतें हैं जिनको एक बच्चे के अंदर जो पाई जाएं वो बालिग हो गया और शादी की उम्र को पहुंच गया, उसको एहतलाम होने लगे, उसको मूंछ का बाल आ जाए, ज़ेरे नाफ उसको उग जाए, ये उसके बालिग होने की अलामत है। और अगर बालिग हो गया, ये अलामतें ज़ाहिर होने लगी तो वालिदैन को छोटा नहीं समझना चाहिए। वालिदैन को ये समझना चाहिए कि बच्चा अब अपनी उम्र को पहुंच रहा है, उसके लिए कोई इंतज़ाम किया जाए। शादी लेट क्यों, शादी के लेट होने का एक और अहम सबब है तालीम।
अभी हमारा बेटा ग्रेजुएशन कर रहा है, अभी हमारा बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, अभी हमारा बेटा पीएचडी कर रहा है, अभी हमारा बेटा डीलिट कर रहा है, अभी हमारा बेटा फला कोर्स कर रहा है। ये कोर्स से उसकी तकमील के बाद ही उसकी शादी की जाएगी। मैं कहता हूं कि शादी और तालीम में क्या मुनासिबत है? आप शादी कर लें और शादी करने के बाद भी वो अपनी तालीम को जारी रखें। आज को एजुकेशन का दौर है ना, को एजुकेशन मखलूक तालीम का दौर है। यूनिवर्सिटी वगैरह में जा करके तो 12 तक कोई किसी तरह से को एजुकेशन से आदमी बचना चाहे तो बच सकता है, लेकिन 12 के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी वगैरह में अगर जाना चाहे तो वहाँ को एजुकेशन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप हर यूनिवर्सिटियों का हाल देख लीजिए, वहाँ एक नौजवान आदमी, बालिग आदमी और जाता है, और जाने के बाद अगर उसकी शादी नहीं हुई होती है तो फिर उसके साथ बुरे मामलात पेश आते हैं। वो इधर उधर अपने शहवात को इस्तेमाल करने के दर पे होता है। तो ये तालीम कोई ऐसा सबब नहीं है जिससे हम और आप अपने बच्चों की शादी लेट करें। तीसरा सबब, एक तीसरा जरिया, शादी क्यों लेट? शादी इसलिए लेट, हमारा बेटा पीएचडी किया हुआ है, बेटी बहू भी आएगी तो पीएचडी की ही वो आएगी। हमारी बेटी पीएचडी की हुई है, डॉक्टर है, तो हम दामाद भी वैसा ढूंढें जो डॉक्टर हो, उसी के लेवल का हो। अगर लेवल से कम है तो शादी नहीं होगी, इसलिए भी शादी लेट होती है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखिए, प्यारे नबी हैं लेकिन शादी कैसे कर रहे हैं? कोई क्राइटेरिया नहीं, बस आपने शादी खानदान को देख करके कर लिया कि ये लोग ठीक ठाक हैं, ये लोग ठीक ठाक लोग हैं, ये लोग अच्छे लोग हैं, इसलिए इनसे शादी कर दी। हज़रत अबू बकर की बेटी आयशा, हज़रत उमर की बेटी हफ्सा, इस तरीके से आपने शादी की। किसी से आपने ये नहीं कहा कि तुम मेरे लेवल की नहीं हो इसलिए शादी नहीं करेंगे, लिहाजा ये भी कोई मसला नहीं है। शादी लेट क्यों? शादी लेट इसलिए कि दीन के बजाय हम माल और हस्बो नसब देखते हैं। माल है कि नहीं, मालदार है कि नहीं लड़की वाले, हसब व नसब क्या है, आला ख़ानदान का है या नहीं है, ये हम देखते हैं। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकिहुल मरअतु लिअरबईन, औरतों से 4 चीज़ों के बदले शादी की जाती है। 4 चीज़ों के ज़रिए से, 4 चीज़ों के बदले शादी की जाती है। लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा, उसको माल, उसके माल को देख करके, उसके हस्ब व नसब को देख करके, ख़ानदान को देख करके, उसके जमाल और खूबसूरती को देख करके, उसकी दीनदारी को देख करके। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 4 चीज़ें बयान की, क्योंकि ये 4 चीज़ें चलती आ रही थी। हसब भी देखता था आदमी, माल भी देखता था, और जमाल और खूबसूरती भी देखता था, और दीन भी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फस्फर बिज़ाति दीन, माल नहीं है, हसब व नसब बहुत आला दर्जे का नहीं, जमाल और खूबसूरती बहुत नहीं है, ठीक ठाक है, तो दीन अगर है तो दीन को देख करके शादी कर लो। फस पर बेजात दीन, दीन को देख करके शादी कर लो, ये तुम्हारे लिए बेहतरी है। तो मालूम हुआ कि अगर किसी खानदान की लड़की कोई पसंद आ जाती है, मालदार नहीं है, हस्बो नसब कमतर है, लेकिन दीनदार है, तो आप दीनदार देख करके शादी कर लें। ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ रिश्ता आए और उसके सारे कुछ सही लगने के बावजूद हम माल और हस्बो नसब देख करके उस रिश्ते को ठुकरा दें। अगर ऐसा करते हैं तो एक बहुत बड़ा फसाद, एक बहुत बड़ा फितना दुनिया के अंदर बर्पा हो जाएगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अताकुम मन तरदौनहु, जब तुम में से कोई शख्स किसी के दीन, किसी के अखलाक से राज़ी हो तो उससे शादी कर ले। अगर शादी को ठुकराता है तो फसादुन अरीज़, एक बहुत बड़ा फसाद बर्पा करने के दर पे होगा। लिहाजा हम माल और हसब को छोड़ करके दीनदार लड़के के साथ से शादी करें और जल्दी शादी करें, शादी में लेट न करें। शादी के लेट होने का एक और सबब जहेज़। लड़के वाले आजकल जहेज़ की मांग करते हैं, जहेज़ इतना होगा तब हम आपकी बेटी से शादी करेंगे, वरना रिश्ता कैंसिल। आज जहेज़ को मांगने का रिवाज हो गया है। जहेज़ की बिना पर कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो पूरी ज़िंदगी अपनी बगैर शादी के बिता देती हैं,
बगैर शादी के गुजार देती हैं, इसलिए कि उनके वालिद के पास इतना रुपया और पैसा नहीं है, इतना रुपया नहीं है कि बेचारे उनके लिए बाइक का भी इंतज़ाम करें, मैसहरियों का भी इंतज़ाम करें और एसी का भी इंतज़ाम करें, फ्रिज का भी इंतज़ाम करें, यानी कुल टोटल उनकी रोज़ाना की ज़िंदगी में पेश आने वाले सारे मसाइल और सारे वसाइल का इंतज़ाम करें, तब अपनी बेटी को विदा करें। तो ऐसे कुछ ऐसे बाप भी होते हैं जिनके पास नहीं होती बेचारी वो लड़कियाँ पूरी ज़िंदगी ऐसी ही गुजार देती हैं। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू कफ्शा अल अनमारी से रिवायत है, रावी हदीस कौन है? अबू कफ्शा अल अनमारी कहते हैं, ला यफ्तहु अब्दुन बाबु मसअलतिन इल्ला फतहल्लाहु लहू बाब फ़क़रिन। ये हदीस मुस्नद अहमद और तिरमिज़ी के अंदर है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही करार दिया है। कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यफ्तहु अब्दुन बाबु मसअलतिन, कोई बंदा कोई आदमी किसी एक मसले का बाब खोलता है, किसी एक प्रॉब्लम या किसी एक चीज़ का दरवाज़ा खोलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए फ़क्र और गरीबी का दरवाज़ा खोल देता है कि फ़क्र है उसके पास आ जाएगा, गरीबी आ जाएगी। एक मसला खड़ा कर दिया गया है, एक मसले का दरवाज़ा खोल दिया गया, जहेज़ दोगे तब आएंगे हम, जहेज़ दोगे तब हम बारात लेकर के आएंगे या हम आपकी बेटी को विदा करके ले जाएंगे। तो ये जान लो प्यारे नबी ने फरमाया, या फतहल्लाहु लहू बाब फ़क़रिन, अल्लाह तबारक व तआला फ़क्र और गरीबी के दरवाजे को खोल देता है। तो मेरे भाइयों, हम जहेज़ को ना मांगें, जहेज़ आप जिससे शादी करना है उसको विदा करके ले आइए। ये आपका ही काम है कि आप उसके लिए इंतज़ाम करें कि कैसे उसको खिलाएंगे, कैसे उसके रहने का इंतज़ाम करेंगे, उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं कैसे उसका इंतज़ाम करेंगे। किसी लड़की के वालिद की जिम्मेदारी ये नहीं रहती है कि आपको लड़की भी दे रहा है और लड़की के साथ लड़की को ज़िंदगी में पेश आने वाले सारे मामलात का हल और सामान भी दे रहा है। ये एक लड़की के वालिद की जिम्मेदारी नहीं है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा यज़ालु रजुलु यसअलु अन्नास हत्ता यातिया यौमल क़ियामा लैसा बिवजही मुज़अमु लहमिन। जो शख्स मांगता है क़यामत के दिन वो बड़े बुरे तरीके से आएगा, अपने चेहरे को नोचता हुआ रहेगा। तो ये जहेज़ भी एक मांगने ही की शक्ल है, लिहाजा जहेज़ को मांगना, जहेज़ की डिमांड नहीं करनी चाहिए। इसलिए भी शादी लेट हो रही है क्योंकि हमारा आप जहेज़ को मांगते हैं, जहेज़ का डिमांड करते हैं। शादी लेट क्यों? शादी लेट इसलिए कि बेटा अपने पैर पर खड़ा हो जाए तब शादी करेंगे। अभी बेटा तो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम कमाते हैं, बेटा खाता है ना। वालिदैन ये भी एक एतराज़ रखते हैं कि अभी तो हम कमा रहे हैं, हमारी कमाई का बेटा खा रहा है, बहू आएगी हमारी कमाई का खाएगी। बहू आएगी उस वक्त जब बेटा अपने पैर पर खड़ा हो जाए, बेटी की नौकरी लग जाए, बेटे का कारोबार लग जाए और बेटा कमाने लगे, तब उसके बाद बेटे की शादी करेंगे। ये भी मसला आपके सामने मौजूद है, लेकिन ये भी कोई मसला नहीं है। अगर आप ईमानदारी से शादी करना चाहते हैं और ये शादी करना चाहते हैं कि हम अपने ईमान को बचाएंगे, हम अपने अकीदे को बचाएंगे, हम अपनी इफ़्फ़त व पाक दामनी को बरकरार रखेंगे, हम अपने शर्मगाह की हिफाजत करेंगे, इस नीयत से अगर शादी करते हैं तो अल्लाह आपकी शादी में बरकत देगा। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अच्छी नीयत से निकाह करता है तो अल्लाह ताला उसके निकाह में बरकत दे देता है। यह हदीस तिरमिज़ी की है और मैंने कुरान की आयत पहले भी पढ़ी, सूरह नूर की आयत करीमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यकूनु फ़ुक़रा युगनीहुमुल्लाह, अगर वो फ़कीर हैं, गरीब हैं, कल्लाश हैं तो अल्लाह उनको रोज़ी दे देता है, रोज़ी का इंतज़ाम कर देता है। तो शादी के लिए बेटा पैर पर खड़ा हो जाए, नौकरी लग जाए, तब शादी करेंगे। अल्लाह पर ईमान रखिए, अल्लाह पर तवक्कुल रखिए। अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला शादी के बाद उनके लिए अपने फ़ज़ल को कुशादा कर देगा और उनके लिए रोज़ी का इंतज़ाम कर देगा। लिहाजा हम अपने बेटों की, अपनी बेटियों की शादी कर दें, इंशाअल्लाह उसका इंतज़ाम अल्लाह तबारक व तआला करेगा। और हमें अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने यह वादा किया है तो पूरा करेगा और ज़रूर पूरा करेगा। कितने ऐसे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने शादियाँ की, कुछ नहीं इंतज़ाम था,
कोई इंतज़ाम नहीं था, लेकिन अल्लाह ने इंतज़ाम किया, आज सुख और चैन से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप वो सरपरस्त हज़रात, वालिदैन हज़रात को ये गौर करना चाहिए कि बेटा बड़ा हो रहा है, उस बेटे और बेटे की शादी का इंतज़ाम करें। वरना अगर बेटा गलत राह का पर जाता है, बेटा बुराई करता है, बेटी बुराई करती है, तो जहाँ तक बेटे और बेटी बुराई के ऊपर सज़ा पाएंगे, वहीं वालिदैन भी कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं वालिदैन भी बुराई का बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए हम सरपरस्त हज़रात, वालिदैन हज़रात से भी यही गुजारिश करेंगे कि हम और आप में से जो भी कुंवारे हैं अगर शादी की उम्र हो गई है तो आप उनकी शादी कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला खैर करेगा, खैर का मामला करेगा। वक्त नहीं है, वरना कुछ बातें और थीं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, बार इलाहा तो हम सबको वालिदैन, हम सब के वालिदैन को सही समझ अता फरमा के वो अपने नौजवान बच्चों और बच्चों की शादी कर दें। एक और ज़रिया है, एक और सबब है वालिदैन शादी लेट क्यों करते हैं, इसलिए कि वालिदैन को शादी के बारे में कोई इल्म नहीं है, जहालत है। शादी कब करनी चाहिए, शादी की उम्र क्या है, शादी के वक्त क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों से जाहिल हैं। आपने खुद शादी कर लिया, शादी करने के बाद फिर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों के बारे में ख्याल नहीं करते और अपने बच्चों के बारे में जाहिल और लाइल्म हैं, इसलिए शादी लेट होती है। अल्लाह ताला उन सब वालिदैन को सही समझ अता फरमा कि अपने बच्चों की शादी सही वक्त पर बालिग होने के बाद कर दें और कोई मसला खड़ा ना करें जिससे औलाद की शादियां लेट हों और बुराइयों के करने का एक सबब बने। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको पाक दामनी को अपने हाथ से जाने न दे। ऐ अल्लाह पाक दामनी को बरकरार रखने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो हम में से नौजवान हैं उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, ऐ अल्लाह उनकी शादियों के लिए कोई रास्ता निकाल दे। ऐ अल्लाह उनकी अपनी इज़्ज़त, अपनी शहवत पर काबू रखने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तू जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, जब खात्मा हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।